हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दामिनी एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डी एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी लेकर आई हूँ। वैकेंसी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 दिसंबर 2022 को आ गया था। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जो पावर डिवीजन क्लर्क की, दूसरी है टेक्नीशियन प्लम्बर, तीसरी है ड्राइवर एंड एमटीएस। ये हमारे पद हैं। ठीक है। एंड इसमें लिखा है कि पद के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदक आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी भी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो अभ्यर्थियों को 500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, प्लस 600 रुपीज की प्रोसेसिंग शुल्क देनी होगी, जो ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और फीमेल, इन सब के लिए जो आवेदन शुल्क है उसमें छूट दी गई है। उन्हें केवल प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। ओके। और जो फीस है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही दी जाएगी। एंड ये लिखा हुआ है कि एमपी ऑनलाइन पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि 12 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। आज से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। तो आप इससे पहले अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ओके। तो ये जो मैंने पोस्ट के बारे में बताया है तो मैं उसका एजुकेशन बता देती हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। ठीक है। तो पहली हमारी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंट में 6 पोस्ट है, जिनमें से 2 जनरल वालों के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, एक एससी वालों के लिए है और 2 एसटी वालों के लिए। ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। उसके साथ एज अ सब्जेक्ट आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। ठीक है। दूसरी पोस्ट है हमारी एलडीसी की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की। उसकी 7 पोस्ट निकली है, 3 जनरल वालों के लिए, एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 2 एसटी वालों के लिए और एक ओबीसी वालों के लिए। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपके पास 12th बोर्ड होना चाहिए। एंड आपको मैनुअल टाइपराइटर पर इंग्लिश में 30 की स्पीड होनी चाहिए एंड 25 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। एंड कंप्यूटर पर 35 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में करना आना चाहिए एंड 30 वर्ड्स पर मिनट की, सॉरी, 35 वर्ड्स आपको इंग्लिश में करना आना चाहिए एंड 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ओके। तीसरी हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन प्लम्बर की। टेक्नीशियन प्लम्बर की एक ही पोस्ट निकली है जो कि जनरल वालों के लिए। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, रिलेवेंट ट्रेड का, यानी कि जिस भी पोस्ट पर निकली है उसी पोस्ट पे आपका आईटीआई ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। एंड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर हमारी पोस्ट आती है ड्राइवर की। ड्राइवर की भी हमारी एक पोस्ट निकली है जनरल वालों के लिए। उसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी कि 12th पास होना चाहिए। ओके। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर 3 इयर्स, 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। तो ये तो हो गई हमारी ड्राइवर की। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भी एक वैकेंसी है जो कि है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो उसमें आपका 10th पास होना जरूरी है। ओके। तो ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। आवेदन करने की प्रोसीजर क्या है कि आपको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या फिर ऑनलाइन, ये जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी ऑनलाइन वेबसाइट का। तो mponline.government.in की वेबसाइट पर आप जाकर इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से आप जो भी पोस्ट निकली है रिलेटेड टू द पोस्ट, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज टेक्निकल असिस्टेंट की मिनिमम एज होनी चाहिए आपके पास 21 एंड मैक्सिमम 30। टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए 21 टू 30 एज होनी चाहिए। एलडीसी के लिए 18 टू 27 ईयर्स होना चाहिए एंड ड्राइवर के लिए 18 टू 27 ईयर्स एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास 18 ईयर्स मिनिमम एंड 27 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। ओके। सेंटर फॉर रिटन एग्जाम, जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की जानकारी,
परीक्षा की तारीख, ये सब आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। मैं ओके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन 1:5 के रेशियो में होगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो भी होंगे रिलेटेड टू द आपकी पोस्ट के हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन मार्क्स की, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको कितने होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओबीसी एंड एनसीएल वालों को 45% एंड एससी एसटी वालों को 40%। ओके ओके तो ये जो एग्जाम है वो जबलपुर में लिया जाएगा, यानी कि एग्जाम सेंटर जबलपुर में पड़ेगा। अगर ऐसी कुछ नीड आती भी है तो एक दो स्टेट में भी आपका सेंटर जा सकता है। और दूसरी चीज इन लोगों ने बोला है कि आप उनकी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहना कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन उनका मिस ना हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। And if you like my video, then please like my video and subscribe my channel and share my videos to your family and friends. Thank you. Take care. Bye bye.